ईसा अलैहिस्सलाम ने, अब ये जो आयत है ये मुफ्ती साहब ने पेश की जो कि देवबंदी मुफ्ती हैं, और उन्होंने इसके अंदर यमा गोई की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि अन्नी अखलुकु लकुम में अखलुकु का माना इन्होंने किया कि पैदा करता हूँ, जबकि सामीन यहाँ माना बनता है मैं बनाता हूँ। यहाँ खलक बमाना बनाने के हैं ना कि पैदा करने के, क्योंकि पैदा करने वाली ज़ात तो सिर्फ अकेली अल्लाह की है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो मिट्टी से सिर्फ शक्ल व सूरत बनाते थे, परिंदे पैदा नहीं करते थे। वो मूर्तियाँ अगर परिंदे बनती थी तो अल्लाह के हुक्म से, उनको पैदा करने वाले अकेले अल्लाह थे। बहरहाल सामीन ये इन्होंने इस आयत से भी मुगालता देने की कोशिश की। इसी तरीके से वही क्या की कि देखे जी पैदा करने वाला तो अल्लाह है, और अल्लाह ही है जो अदम से खलक करता है, पैदा करता है। हमारा जो मौजू था ये पैदा करना कि अल्लाह अदम से कर रहा है या वलीउल्लाह या नबी कर रहा है, इसकी तो मफ़हूम और इसकी तो हमारे पास ये तो हमारा दावा ही नहीं है। दावा ये है कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम का अपनी तरफ सिफ़त खल्क़ का इतलाक़ करना ये मुबाह था, जायज़ है? अगर जायज़ है तो किस एतबार और किस पैमाने पर जायज़ है? अल्लाह फरमाता है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, कि अल्लाह ही है खलक़नल इंसान, ये खलक़ना पैदा किया, बनाया, जो भी आप माना लें, अल्लाह ही है जो पैदा करने वाला, बनाने वाला है। अब ईसा अलैहिस्सलाम सूरह अल-इमरान की आयत में 49 में कहते हैं इन्नी अख़्लुक़ु लकुम, मैं पैदा करता हूँ, कहियत तैर, मैं बनाता हूँ, मैं पैदा करता हूँ, जो मन आप करें, परिंदे की शक्ल। फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही, उधर अल्लाह फरमाता है वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, ये फूंक मार करके जान फूंकना, रूह फूंकना, ये अल्लाह की सिफ़त है। ये किसकी सिफ़त है? अल्लाह की। लेकिन यहाँ पर अल्लाह का बंदा कह रहा है कि फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही, मैं फूंक मारता हूँ, ये नहीं कि अल्लाह फूंक मारता है, मैं बनाता मैं हूँ, अल्लाह फूंक मारता है, ये नहीं, मैं फूंक मारता हूँ बिइज़्निल्लाह, और फिर वो क्या है, ज़िंदा हो जाता है अल्लाह की इज़्न से। अब इज़्न के ऊपर इसरारुल बलागा अल्लामा जरजानी की और दिक्र उस पर वज़ाहत होगी आगे, लेकिन इज़्न जो मना आप लें, जो मना आप करें, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब जान डालने वाला अल्लाह की ज़ात, अदम से तख्लीक करने वाला, पैदा करने वाला अल्लाह की ज़ात, तो इस इस्लाम कह रहे हैं मैं बनाता हूँ और मैं फूंक मारता हूँ। ये फूंक मारना, इसे तुम क्यों फूंक मारते हो? तेरी फूंक में असर कहाँ? यकीनी बात है तेरी फूंक में जान पैदा हो जाएगी, यकीनी बात है। और कभी ऐसा हुआ, वो चैलेंज है मेरा, जो कहते हैं नबी के अख्तियार में नहीं मौजज़ा, मेरा चैलेंज है उनकी नस्लों को भी। ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बार परिंदा बनाया, उस पर फूंक मारी और वो ज़िंदा ना हुआ, वो किसी इमाम का कौल दिखा दें। बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम जब फूंक मारते हैं कहते हैं बेइज़्नी, सो मैदा कहता बेइज़्नी आया, और यहाँ पर कहा कि बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के इज़्न से फिर वो उड़ जाता है, वो ज़िंदा होता है अल्लाह के हुक्म से। जैसा कि आज आप जाते हैं ना किसी अल्लाह के वली के पास, वो साहिब इल्म और साहिब शरीयत वली हो। मैंने ऐसे एक शख्स देखा है ज़िंदगी में जो दुआ करता है, उसकी दुआ कबूल होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा शख्स देखा, तो उसने वो जब वली दुआ देता है ना किसी पीर के पास, कामिल पीर के पास आप जाएं जिसके अंदर साहिब शरीयत पीर हो, ये नाचने वाला और औरतों के साथ तवीज़ लिखने वाला नहीं, साहिब शरीयत पीर। जो साहिब शरीयत पीर उसके पास जाए तो वो ये कहेगा कि अल्लाह तुम्हें शिफा देगा, अल्लाह के हुक्म से शिफा होगी, अल्लाह के हुक्म से शिफा होगी। वो उस पर हाथ फेरता है, उसके लिए वजीफ़ा देता है। तो जो उलमा देवबंद की किताबों में मौजूद है, एक औरत आई कसरतुल काबिर के अंदर, तो उसको तवीज़ चाहिए थे, तो मौलाना साहब छत से नीचे आया और उन्होंने तवीज़ अता किया और कहा कि अल्लाह तुझे शिफा देगा। तो जो अल्लाह शिफा देगा, तवीज़ उन्होंने दिया, शिफा अल्लाह देगा। तो फूंक ईसा अलैहिस्सलाम मारते थे, ज़िंदा तो अल्लाह करता था, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के फूंक मारने में यह असर था कि अगर अल्लाह ही ज़िंदा करने वाला है तो ये फूंक आप ज़रा मारें, तो इसका मतलब है हर जगह क्या अल्लाह ज़िंदा करेगा? नहीं करेगा। क्यों? वो कॉम्पिटेंसी ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास है। ईसा अलैहिस्सलाम जब फूंक मारते हैं तो उनकी फूंक में अल्लाह ने असर रखा है। जब ईसा फूंक मारते हैं तो अल्लाह उस परिंदे के अंदर जान देता है। तो जाने देने वाला, फूंक मारने वाला, रूह फूंकने वाला अल्लाह की ज़ात। लेकिन अल्लाह ने ये करिश्मा भी अपने नबी के हाथ पे ज़ाहिर कर दिया और कई परिंदे बनाए, जब भी फूंक मारी उसमें जान पड़ी। मैं किताबों में नहीं जा रहा, मुफस्सिरीन तरफ नहीं जा रहा, कुरान का ज़ाहिरी मफ़हूम बयान कर दिया। फिर वउब्रिउ अकमाहा वल अबरसा, कहो कहते हैं कि बर्स के मरीज़ ले आओ, मैं शिफा देता हूँ। मैं शिफा की निस्बत अपनी तरफ की और कहा कि बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से शिफा मैं देता हूँ, हुक्म अल्लाह का।
इजाज़त अल्लाह की, अता अल्लाह की है। इज़न कहते हैं अता को, इज़न कहती हैं हुक्म को, इज़न कहती हैं, अज़न का एक जो बड़ा मुफस्सल माना है वो ये है इजाज़त को। और ये जो पुराने वक्तों में मैं एक बुज़ुर्ग से मिला था, 2002 की बात है, तो वो किसी अमल करने के लिए, कोई वजीफ़ा करने के लिए एक इजाज़त देते थे कि ये इजाज़त है तुम्हें, तुम ये काम करो, इसकी तुम्हें इजाज़त है। और वो बंदा जाके घर जाके वो अमल करता था तो उसको उससे जो है मिलता था, एक ख़ास उसका असर मिलता था। तो ये जो इजाज़त होती है ना बुज़ुर्गों की तरफ से, कि फ़लाँ काम की इजाज़त, जैसा कि आप एक आलिम हो जाते हैं तो आपको मदरसे से एक इज़न दिया जाता है, इज़न, तो कह देते हैं कि तुम्हें इज़न दिया गया है, तुम अब आलिम हो, तुम फतवा दे सकते हो, जिस सनद कहते हैं हम सनद ना, उसे इज़न कहा जाता है। तो इज़्न अल्लाह के इज़न से, अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह के हुक्म से, इन माना में आता है। तो फरमाया अल्लाह की इजाज़त से मैं फूंक मारता हूँ, उसमें जान पैदा होती है और मैं शिफा देता हूँ। मेरे मौला शिफा देने वाली तेरी ज़ात है, तो इस इस्लाम के पास शिफा क्या ज़रूरत है? घर में बैठ करके नमाज हाजत मांगें, तुझसे दुआ मांगें मेरे मौला, तो क्या है, तू देने वाला है, तू शिफा देगा। लेकिन नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम जब भी कोई आता, हज़ारों मुफस्सिरीन की तफसीरें बड़ी बड़ी हैं, हज़ारों की तादाद में लोग आते, ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते, अल्लाह शिफा देता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने हाथ फेरा हो, शिफा ना मिली हो। और फिर आखिर में हद कर दी, वा उख्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। शिरक के छक्के छुड़ गए। ये जो लोग डरे हुई हैं ना, ये क्या है, कहा कि मुर्दे उठा के ले आओ, मैं मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ। और किताबों में है 4 मुर्दे ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़िंदा किए, और 4 मुर्दे जो ज़िंदा किए ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कहा कि कुम बिइज़्निल्लाह, ऐ मुर्दे खड़ा हो, तो ऐसा नहीं हुआ कि वो खड़ा ना हुआ हो, क्योंकि अल्लाह ने ये ताकत अता कर रखी थी। तो मुर्दे, सबसे बड़ी बात, मौत कौन देता है? अल्लाह ही मौत देता है। और ज़िंदा कौन करता है? अल्लाह ही ज़िंदा करता है। तो सवाल अता फरमा, और बंदा गया है मेरे, तो यकीन करें बेटा अल्लाह अता फरमाएगा। बेटा अता अल्लाह नेचर वाइज तेरे आम तरीके से अता करेगा, अदम से वजूद जो है ना। अच्छा, ये अदम के ऊपर वजह मैं कलाम करूँ, साइंस के हवाले से कोई चीज़ इस वक्त जितनी पैदा होती है वो अदम से नहीं है। इंसान नुतफ़े से पैदा हुआ, नुतफ़ा खून से पैदा हुआ, खून ग़ज़ा से पैदा हुआ, ग़ज़ा बीज से पैदा हुई, बीज किसी से पैदा हुआ, फिर ग़ज़ा से, फल से पैदा हुआ, फल किसी दरख्त से। आप पीछे चले जाएं, साइंस कहती है हर मादा जो है अपनी हालत चेंज करता है। मादा जो है ना, मादा वो ख़त्म नहीं होता, मादा फना नहीं होता, मादा अपनी जो है ना हालत चेंज करता है, अपनी शक्ल चेंज करता है, वो बरकरार है। साइंस तो इस बात को मानती भी नहीं है कि अल्लाह ने सबसे पहले अदम से जो वजूद किया, जब कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ने अदम से वजूद मिलाया, उसके बाद हर चीज़ एक नुक्ते से पैदा हो रही है, और उस नुक्ते का अदम नहीं है, वजूद है, उसका वजूद है। हर शय वजूद से पैदा की गई। सबसे पहली चीज़ जो पैदा की अल्लाह ने ना कायनात में, वो अदम से पैदा की अल्लाह ने। कायनात की सबसे पहली जो मखलूक है ना, वो अदम से अल्लाह ने पैदा की। उसके बाद हर शय, मैं इस पर दावा कर सकता हूँ, प्रूव कर सकता हूँ कि हर शय अदम से पैदा नहीं की गई। सबसे पहली चीज़ अल्लाह ने अदम से पैदा की, और उसके बाद हर चीज़ उस चीज़ से अंदर से पैदा होती गई। और इसके ऊपर साइंस ही तो मेरे पास काफ़ी दलाइल है ना, साइंटिफिक ये चीज़ मानती नहीं है साइंस। साइंस कहती है मादा बस चेंज हो रहा है अपनी। आप मुझे इस पर इंशाल्लाह कलाम फिर मैं करूँगा। तो यानी अदम से वजूद नहीं, वली क्या है, वो दुआ करता है, अल्लाह उनकी दुआओं से बेटे अता करता है, बर्श अता करता है। सही बुखारी की रवायत है, वो आगे चल के मैं हदीस की रोशनी में रवायतें पेश करूँगा कि वली बेटे देते हैं, उनकी वसीले से अल्लाह रिज़्क़ देता है कि नहीं देता। सही बुखारी, मुस्लिम और इब्न माजा की रवायात इंशाल्लाह वो आगे आगे आ रही हैं इंशाल्लाह। तो सूरत अल इमरान के अंदर व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना, और जो तुम खा के आते हो तुम्हारे पेटों के अंदर है, इल्म गैब, इल्म गैब तुम्हारे पेट में क्या है मैं उसकी खबर भी देता हूँ बीज़नी। अच्छा, खा के वो आए, पेटों में उनके क्या है, ये ईसा अलैहिस्सलाम ने खबर दी। तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने कहा कि ईसा इनको बता कि तेरे घर में ये पका है ना, अल्लाह का इज़्न दिया हुआ है, अल्लाह की ताकत दी हुई है। उन्होंने जो कोई शख्स बच्चा आता ना, बेटा तू या ये खा के आया, तेरे घर में आज ये पका हुआ है। और तफसीरों की तरह नहीं जाता, तफसीरों के ऊपर जाऊँ तो फिर उन जो बच्चे ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे, वालिदैन ने उनको बंद कर दिया, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम ढूंढते हुए गए। तो उन लोगों ने कहा कि ये जो इसराइलियात की रवायात में मिलता है वाक़यात, फिर उन्होंने कहा कि ये कमरे में जो है बच्चे नहीं सूर हैं, सारे बच्चे सूर बन गए। वो एक इसराइली रवायात है, मैं रवायात तरफ नहीं जाता। कुरान की सरसरी जो ये आयत ऐसे ही मालूम हो गया
मालूम हो गया कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये पावर है और ये कॉम्पिटेंसी दी ताकि होती है अख्तियार के साथ, अख्तियार था, जब भी कोई आता शिफा होती थी। तो ये अल्लाह की दी हुई और मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा हो गया ये भी। और हज़रत रबिया वाली रिवायत के ऊपर मुफ्ती साहब ने बड़ी खयानत की जनाब देवबंदी मुफ्ती ने। हज़रत रबिया